अक़लियत पे हमला नहीं था, ये देश के भाईचारा पे हमला था, ये देश के संविधान पे हमला है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है और जिसके तहत सबको बराबरी का अधिकार है, तो अगर किसी पे भी हमला होता है वो देश पे हमला है, वो संविधान पे हमला है। और जिसने भी इस हमले को रोकने की कोशिश की, जिसने भी इस भाईचारा को बहाल करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी हम सब उन ऐसे लोगों को धन्यवाद अदा करते हैं। जाट समुदाय को लेकर शुरुआत में सबसे पहला आवाज़ जो उठी वो जाट समुदाय की तरफ से उठी और कहा कि मेवाती भाइयों के हम साथ हैं और किसी भी तरह की ऐसी रैली का हम समर्थन नहीं करना चाहते। देखिए, मुझे लगता है इस तरह की जो भी भावनाएं थी, जिस भी बिरादरी से आई, ये स्वागत योग्य है और हम सबको बढ़ चढ़ के ऐसे लोगों का मनोबल भी बढ़ाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। क्या लगता है आगे जो कि जैसे 28 की कॉल दी, दोबारा इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो कांग्रेस जो है आगे आएगी? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के लोगों से कि आप सब शांति बनाए रखें, संविधान में विश्वास रखें और इस देश को अगर मजबूत करना है तो आपसी भाईचारा मजबूत होगा, तभी ये देश मजबूत होगा। तो हमारी यही अपील होगी, शांति बनाए रखें, संयम से काम लें। अच्छा, जिस तरह अनिल विज मामन खां का नाम ले रहे हैं और एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं कि दंगा इनकी वजह से, देखिए ये तो बार बार जो अपील आ रही थी कि हम वहाँ जाएंगे, ये कौन लोग थे? विश्व हिंदू परिषद के लोग थे और उनका क्या नाता है भाजपा से और अनिल विज जी से, ये सबको जग जाहिर है। रही बात अनिल विज जी की, अगर दंगा आपकी सरकार होते हुए दंगा कोई और करा रहा है तो ये तो आपकी सरकार की विफलता है, आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ, अगर आप प्रशासन को ठीक नहीं रख पाएँ, आपकी विफलता है, ये भाजपा की और खट्टर सरकार की विफलता है, आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है वहाँ शासन में बने रहने का। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म संकट में नहीं फंसी है, हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हम संविधान बचाना चाहते हैं, इस देश के नागरिकों को बचाना चाहते हैं, हम इस देश के, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लिए हर एक देशवासी बराबर है। मतलब शुक्र है हरियाणा के मंत्री जी ने इस हिंसा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि भाजपाई आज भी जो है पता नहीं किस नशे में हैं, कौन सा नशा करते हैं ये, कि इस देश में अगर आज भी कुछ होता है तो बजाय इसके कि अपने दामन को देखें, अपनी तरफ झांके, वो आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं। तो खैर मैं यही कहूँगा कि वो और किसका नाम लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो सारी रिपोर्ट जितनी मैंने देखी है, मीडिया रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से दंगा भड़काने में या दंगा की साजिश करने वाले जो भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सत्ता से नाता है, कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, हरियाणा की सत्ता से। तो जाहिर सी बात है, विज साहब अपने लोगों का नाम तो लेंगे ही नहीं, तो वो दूसरों का ही नाम लेंगे, बजाय इसके कि दूसरों का नाम लेने के। जबकि उनके अपने उप मुख्यमंत्री चौटाला जी से पूछना चाहिए, चौटाला जी क्या कहते हैं, आखिर सरकार क्यों सोई रही, किसी को आपने साजिश करने का मौका क्यों दिया, अवसर क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार खुद भी चाहती थी कि इस तरह की चीज़ें हों, हरियाणा में दंगे हों, कहीं ना कहीं अराजकता फैले और इसका फ़ायदा जो है वो सरकार उठाए? तो मुझे लगता है कभी दूसरों का नाम लेने की बजाय हरियाणा की जनता ने सरकार चलाने की जिम्मेदारी खट्टर साहब को सौंपी है, भाजपा को सौंपी है। तो अगर डॉक्टर अनिल विज में अगर हिम्मत है तो अपने सरकार के मुखिया से सवाल करे कि ये हुआ कैसे। नहीं, मुझे लगता है आपकी बात जो है वो मुझे नहीं लगता कि सही है। कांग्रेस पार्टी ने हर बार जो बुलडोज़र की राजनीति है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, चाहे शाहीन बाग में बुलडोज़र चलाने का मसला हो, हम सब दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के सभी नेता वहाँ मौजूद थे, चाहे जहांगीरपुरी में ये मामला हुआ हो या कहीं भी हुआ हो। कांग्रेस पार्टी जो है संविधान से देश को चलाने की बात करती है। अगर कोई लोकतंत्र को बुलडोज़र से दबाने की कोशिश करता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ है और मुखर होकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बुलडोज़र तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने पहल की, भाईचारा महापंचायत का आयोजन किया गया, क्या ये पहल विपक्ष के नेता नहीं कर सकते थे, वहाँ जाकर लोगों से नहीं मिल सकते थे? और ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि राहुल गांधी खुद वहाँ पर जाए। देखिए, संवेदनशील मुद्दा है, मुझे नहीं पता वहाँ के लोगों ने राहुल जी को निमंत्रण दिया है या हो सकता है कुछ उनका अपना पहले से जो व्यवस्थाएं हैं, जो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट है उनका। लेकिन जो टिकैत साहब की बात है या किसानों की बात है, खाप पंचायत में बहुत सारे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता नहीं उसमें
शामिल है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसकी जो है कड़े शब्दों में निंदा की है कि इस तरह के दंगे नहीं होना चाहिए। सरकार का जो लचर रवैया है, सरकार को, प्रशासन को मजबूत करना चाहिए। और रही बात ये स्वागत योग्य है कि अगर कोई भी किसान आके आगे बढ़ता है, चूँकि भाई देखिए हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। इस देश के निर्माण में कृषक समुदाय के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर इस देश में कहीं भी इस तरह की चीज़ें होती है, देश में जो है भाईचारा खतरे में आता है, विभाजनकारी नीतियां लागू की जाती हैं, तो इस तरह के मामले में किसान को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और गाहे बगाहे आगे आते रहते हैं। तो इसलिए ये तो स्वागत योग्य कदम है। किसानों को अगर इस देश के दर्द को वो महसूस करते हैं और महसूस करके, चाहे वो किसान आंदोलन क्यों ना हो दिल्ली में, ये सरकार जो है इतनी असंवेदनशील थी कि सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन इस सरकार ने ज़रा सी भी ये नहीं सोची कि उन किसानों से बात की जाए जो दिल्ली के दहलीज पे बैठे हुए थे। तो ये स्वागत योग्य है। किसान कोई भी, देखिए किसान जो है वो इस देश का निर्माता है और उसको पता है कि अगर देश में विभाजन होगा, देश में इस तरह की अराजकता होगी तो सबको नुकसान है, सबको इससे नुकसान होगा। अब जब 28 तारीख की बात जब कही गई और 26 तारीख में राकेश टिकैत का एक भाषण सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान भी हमारे यहीं हैं, अगर ये यात्रा निकलेगी तो हम भी ट्रैक्टर मार्च यहाँ पर करेंगे। तो क्या ये मेन वजह रही है आपके हिसाब से, क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर किसी को क्रेडिट देना है तो हरियाणा की जनता को देना है, क्योंकि हरियाणा की जनता व्यापक तौर पे जिस तरह से सरकार और प्रशासन चाहती थी मोबिलाइज करना, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, मैं किसी एक समुदाय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक लोग थे हरियाणा के, वो भाईचारा पसंद करने वाले लोग हैं। वो दंगा में विश्वास नहीं है उनको, वो चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, आपस में गठजोड़ बना रहे किसी भी समुदाय के बीच में। तो मैं तो सबसे पहले अगर इसका क्रेडिट और धन्यवाद देना चाहता हूँ तो हरियाणा की जनता को देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये दंगा जो है, कुछ जो दंगाई वो बहुत नाम मात्र के लोग हैं जो चाहते थे कि किसी तरह से दंगा भड़के, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन इसका मैं श्रेय वहाँ के मेजॉरिटी जो हिंदू भाई हैं और मुसलमान भाई हैं जिन्होंने, जो उनके साजिश में नहीं फंसे, और उसके अलावा जो किसान समुदाय के लोग हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी अपील मुझे लगता है कारगर हुई है। और जो बाई एंड लार्ज दूसरे भी राजनीतिक लोग जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, उन्होंने भी अपील की थी और उसका असर हुआ हरियाणा में। पर उनको क्या धन्यवाद या अब आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से खास करके नहीं देना चाहिए जो ऐसे वक्त में माइनॉरिटी पर हो रहे हमलों को लेकर जो मुखर आवाज बनकर मतलब खुले तौर पर सामने? देखिए मैं